अरे जगी जग में धुंध छाई अरे बाकी जग में धुंध छाई सुनो भ्रात मेरी है चितलाई महाराज जिनके 60,000 पुत्र बताए गए, लेकिन सज्जनों महाराज सुखदेव समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इन्होंने एक दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ा और महाराज लेकिन हर कोई जानता है यज्ञ किए। हाँ और ये 10 रुपए प्रकाश भैया ये भगवान की कथा में 10 रुपए भिजवा रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान से यही सब आकांक्षा है महाराज। लेकिन दिग्विजयी घोड़ा छोड़ो, अरे दिग्विजयी घोड़ा छोड़ो अरे दिग्विजयी घोड़ा छोड़ो, अरे चलो राजा को मुख मोड़ो। जवानन से अरे परिचित तो दादा दिग्विजयी अब घोड़ा छोड़ो या धन जाबिंदर में जाओ। महाराज जैसे ही देखा है एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है और जैसे ही वो घोड़ा छोड़ा महाराज, लेकिन जो घमंड करते हैं ना उनका घमंड चूर करने के लिए परमात्मा कोई ना कोई व्यवस्था करता है अवश्य। महाराज सुखदेव समझा रहे हैं राजन परीक्षित, वो अपने मन में ये सोचते थे कि यह भला हमारे समान अब कौन है, लेकिन भगवान ने उनका घमंड तहस नहस कर दिया। क्यों? जो दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ा था वो इंद्र ने पकड़ करके महाराज कपिल महात्मा के आश्रम पर बांध दिया और कपिल महात्मा के आश्रम पर जो बांधा है, हाँ ऐसा करो खम्मा खाद दो ना लल्ली
हाँ उखाड़ो, ताकत लगा लो, सो उखड़ जाओ, नीचे गिर पड़ेगो। हाँ इन्हें पे बैठो ना जात, खम्मा पे घूमे रही है। लाइट आएगी ना, करंट लग गो, फिर तो नीचे बैठ जाएंगे। महाराज सुखदेव समझा रहे, हे राजन परीक्षित, जब मन में विचार किया है, वो घोड़ा महाराज इंद्र ने पकड़ करके कपिल महात्मा के आश्रम पर बांध दिया। सज्जनों, लेकिन अब तो दूसरे दिन देखो है कि घोड़ा की खोजना कर रहे हैं, घोड़ा नहीं मिलो। और घोड़ा कहाँ मिले? लेकिन भैया खोजना करते करते जा रहे हैं, घोड़ा का पता नहीं चला। पृथ्वी को छानते चले जा रहे हैं, फिर भी घोड़ा का पता नहीं चला। और महाराज कि जब विश्व में पता न चला मित्र, और व्याकुल हुई गए सब मत वाले। गुस्सा हुई कि भैया रे, अरे सात समुंदर खोद डाले। महाराज क्रोध आया, सोचने लगे मजाल हमारे घोड़ा को चुराने वाला और कौन हो सकता है। सारी पृथ्वी को छानने लगे, लेकिन घोड़ा का कोई पता नहीं चला। अब तो सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। हमारी समझ में एक बात नहीं आती कि हमारा घोड़ा चुराया तो चुराया कहाँ और किसने चुराया है, ये भी पता नहीं चल रहा। कौन से लोक में जाके बांध दिया। खोजना करते गए, लेकिन प्रमाण ये मिला, इन्होंने 7 समुद्र खोद डाले, लेकिन फिर भी घोड़ा का पता नहीं चला। दुख हुआ महाराज, सोचने लगे मजाल किसकी हिम्मत है ये। सुखदेव समझा रहे राजन परीक्षित, घोड़ा के पग चिन्हों को देखते देखते चले गए। कहा? वो पग चिन्ह महाराज कपिल महात्मा के आश्रम तक पहुंचते हैं। उन्हीं के पीछे पीछे चले गए और महाराज जहां कपिल महात्मा के आश्रम पर पहुंचे तो देखा है कि घोड़ा बंधा हुआ है। और जो घोड़ा बंधा हुआ है महाराज, 60,000 जवानों ने देखा, कहा इसकी इतनी मजाल इतनी हिम्मत, हमारे घोड़ा को इसने पकड़ लिया है, इसको मालूम नहीं है। सभी गुस्सा होने लगे। महाराज एक कीर्तन है, उसके बाद सभी भक्त भगवान की कथा को श्रवण करें।